तो इसके बारे में जानते हैं, इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या की हमने टेक्नोलॉजी के अंदर जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करने के लिए। पहले हम बायोमास के बारे में जानते हैं। पहले जैसे हमने मेंशन किया कि वुड हम यूज़ करते आए हैं काफ़ी टाइम से एज अ फ्यूल। तो पेड़ जो उगाए जा सकते हैं, काफ़ी कॉन्टीन्यूस सप्लाई रहती है। आप पेड़ उगाओ, उसको काट के आप मतलब फायर के लिए यूज़ करो, फिर दोबारा और उगा लो, तो रिप्लेनिशेबल सोर्स है ये। इसी तरीके से जो काऊ डंग है, जो जिसको गोबर कहते हैं, वो भी फ्यूल के लिए यूज़ किया जा सकता है। और काफ़ी ज़्यादा जो पशु हैं इंडिया के अंदर, जो गाय भैंस, तो उसकी सप्लाई भी लगातार रहती है, तो वो भी फ्यूल के लिए आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल्स से आ रहे हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स, तो इन जो सोर्सेज को, जैसे कि ट्रीज़ या काऊ डंग या और जो फसल जो बच जाती है, जिसको आप क्रॉप वेस्ट कह सकते हो, जो ईंधन भी कह सकते हैं, जो छड़ियाँ हैं उनको, ये जो सब जो फ्यूल्स हैं इनको बायोमास कहते हैं। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करते जलने के ऊपर, अगर डायरेक्टली हम इनको जलाएं। तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हमने निकाली हैं जिनसे कि हम इनकी एफिशिएंसी कुछ हद तक बढ़ा पाएँ। अगर लकड़ी जो है उसको हम जलाएं लेकिन ऑक्सीजन कम दें, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दें, तो उस लकड़ी में जो पानी और जो वॉलेटाइल मटेरियल्स होते हैं वो चले जाते हैं, और जो बच जाता है वो चारकोल उसको कहते हैं। तो चारकोल को जब हम जलाते हैं बाद में, तो वो बिना फ्लेम्स के जलता है और धुआं भी उसमें ना के बराबर होता है, और उसकी जो हीट जनरेशन एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा होती है चारकोल की। तो वुड को चारकोल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है। इसी तरीके से जो काऊ डंग है, जो गोबर है, और बाकी जो फसल काटने के बाद जो मटेरियल बच जाता है, या जो सब्जियों का वेस्ट होता है, या सीवेज जो है उसका जो है वेस्ट है, ये भी हम डिकम्पोज कर सकते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो बायोगैस प्रोड्यूस होती है इससे, क्योंकि इसमें गोबर का ज़्यादा क्वांटिटी या जो यूज़ है, तो इसको बायोगैस को कई बार हम गोबर गैस भी कहते हैं। गांव में इसका बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। तो ये साइड में एक इसकी डायग्राम दिखाई गई है कैसे है। तो सेंटर में तो ये टैंक है, ये बंद है, इसमें देखो ऑक्सीजन नहीं आ रही, हवा बंद है, जिससे कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिकम्पोज हो सके ये मटेरियल। ऊंचाई पे ये इनपुट बनाया गया है स्लरी, इसमें से हम ये मिक्सचर गिर रहे हैं, और इधर बाहर की तरफ से धीरे धीरे ये कुछ दिनों बाद निकालते रहते हैं, और ये जो गैस है ऊपर टैंक में इकट्ठी हो जाती है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रिक से बनाया गया है, जो पूरा ईंटों से बनाते हैं स्ट्रक्चर को। तो इस तरफ गोबर और पानी को मिक्स करके टैंक के अंदर डाला जाता है, इसको डाइजेस्टर भी कहते हैं। तो एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जो ऑक्सीजन की जिनको ज़रूरत नहीं होती, वो इसको जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जो गोबर में या स्लरी के अंदर, उसको डिकम्पोज करते हैं, और कुछ दिनों के अंदर धीरे धीरे इसको गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो कुछ गैसेस इसमें प्रोड्यूस होती हैं, जो इस डाइजेस्टर टैंक के अंदर प्रोड्यूस होती हैं और पाइप से बाहर इसको लेके जा सकते हैं। तो जो 75% जो गैस इसमें प्रोड्यूस होती है वो मीथेन गैस होती है। तो मीथेन जो है वो उसको हम जलाते हैं तो वो धुआं बिना प्रोड्यूस किए जलती है, और कुछ
जैसे लकड़ी या चारकोल या कोल को जलाने के ऊपर कुछ रेजिड्यू बचता है, वो भी नहीं बचता मीथेन के केस में। तो और इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये अच्छा सोर्स ऑफ फ्यूल है जो बायोगैस है या मीथेन जो है। तो इसको लाइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्लरी बच जाती है वो यहाँ से लगातार कुछ दिनों के अंदर, जैसे 2-4 दिन में हम यहाँ से निकालते रहते हैं, और वो काफ़ी अच्छा सोर्स होती है खाद का, और नाइट्रोजन और फास्फोरस से रिच होती है ये जो खाद है, जो जो मैन्योर जो बची है। तो जो हमारा बायो वेस्ट या सीवेज का जो मटेरियल है उसका सेफ और एफिशिएंट तरीका है ये वेस्ट डिस्पोजल का, जो ये बायोमास प्रोड्यूस करना।